प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। बड़ा सुंदर दिन परमेश्वर आज हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर का शक्ति और करुणा हमारे जीवन में है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य करने के लिए लगातार प्रार्थना में रही। परमेश्वर आज बंधनों को तोड़ेगा, जीवन को स्पर्श करेगा, समस्या दूर होगा। आप जिस विषय के साथ परमेश्वर के संधि में आंसू बहा रहे हैं, प्रभु उसके लिए उत्तर लेके आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का संधि में सारे बंधन टूट जाए। प्रभु का वचन, जीवित वचन हम में से हर एक का जीवन में क्रिया करने पर। हालेलुया। जितने लोग कर्ज के साथ डूबे, कर्जा प्रेज़ द लॉर्ड बोझ बन कर रहा है, कर्जा चुकाने के लिए रास्ता नहीं है, परमेश्वर रास्तों को खोलेगा। जीवन में बीमारी के साथ यदि आप परमेश्वर के संधि में आए तो आप चंगाई के साथ लौटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपके जीवन में किसी बात का कमी घटी है, हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, हो सकता है कि अच्छा जॉब की तलाश में है, प्रभु सारी बातों को आपके जीवन में प्रदान करने वाला है। वो जीवित परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर। उसके सन्निधि में यदि आप नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक यदि परमेश्वर को आदेश मानकर, परमेश्वर के सारे वचनों को पालन कर यदि जीवन को आगे बढ़ाएगा तो प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। परमेश्वर नहीं चाहते आप बंधन में नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते आप कर्जे में रहे, प्रभु नहीं चाहते आप बीमारी के साथ जीवन बिताए, प्रभु नहीं चाहते आप प्रेज़ द लॉर्ड घृणित बनकर समाज में रहे, लोग आपका तिरस्कार करें, लोग आपको लज्जित करें, आपका सर झुकना पड़ रहा, प्रेज़ द लॉर्ड शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। ऐसी बातें परमेश्वर नहीं चाहता। आपको प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर सर बनाया। हालेलुया। आपको पूंछ नहीं, सर बनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन कई बार हम हमारे जीवन प्रभु को ना सौंपते हुए प्रेज़ द लॉर्ड सिर्फ होठों से प्रभु को प्रशंसा स्तुति करते हैं, दिल से यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेगा तो प्रियो, हमारे जीवन में कई बार आशीष की रुकावट हम स्वयं बन जाते हैं। इन दिनों में सृष्टिकर्ता से सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी जीवन की समस्या, आपके जीवन में रुकावट, आपके जीवन की जो श्राप की समस्या है, शत्रु जो बांध के रखा हुआ, सारे अंधकार की ताकत परमेश्वर के सन्निधि में टूटने जा रहा है। विश्वास कर रिसीव कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन, आज का प्रॉमिस वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 143 उसका 8 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड। साम्स 143 वर्स 8 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से करुणा के लिए प्रार्थना करने वाले, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कई महीनों से, सालों से कुछ विषयों के लिए आप प्रार्थना कर रहा होगा। हो सकता है बेबी ब्लेसिंग्स के लिए आप प्रार्थना कर रहा होगा। अभी तक मुझे प्रेज़ द लॉर्ड एक बेबी की आशीष नहीं मिली। हो सकता है 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल, 15 साल प्रार्थना किया होगा। कई रुकावटें आपके जीवन में होगा। परमेश्वर से कोई बात असंभव होगी, मांगने का तरीका अलग है। प्रियो, कई बार परिवार में प्रेज़ द लॉर्ड हम एक साथ मिलकर प्रार्थना नहीं करते, जिसके कारण से परमेश्वर के आशीष की रुकावट है। कई परिवार समझते नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड पति प्रार्थना करेगा तो पत्नी प्रार्थना नहीं करता, प्रेज़ द लॉर्ड पत्नी प्रार्थना करेगा तो पति प्रार्थना नहीं करता। यदि पति पत्नी दोनों प्रार्थना करें तो बच्चे प्रार्थना में शामिल नहीं रहते। प्रियो, परिवार एक है। उस परिवार की संरक्षण यदि आप चाहते हैं तो उस परिवार का वडील ये निर्णय लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड एक पुरुष को परमेश्वर ने सौंपा है, उस घर का अधिपति, प्रेज़ द लॉर्ड, वो व्यक्ति निर्णय लेकर प्रेज़ द लॉर्ड घर में प्रार्थना का वेदी को कृमीकरण करना चाहिए। यदि प्रार्थना का वेदी हमारे घरों में नहीं है तो परमेश्वर की आशीष कैसे स्वर्ग से उतरेगा?
प्रभु आशीष देना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं वेद ही हमारा टूटा हुआ घर का टूटकर बिखर गया है, जिसके कारण से प्रार्थना पहुंचता नहीं है, आशीष आता नहीं। इन दिनों में अपनी वेदी को सुधारिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पर टूटा है उसको मरम्मत कीजिए। प्रभु एक टूटी हुई वेदी पर आशीष नहीं बहाता है। हमने देखा एलिया की कहानी। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी को सही तरह से बनाया, उसमें पानी डाला। टूटी हुई वेदी नहीं चाहिए परमेश्वर को, बना हुआ परफेक्ट फैमिली। प्रभु चाहता इन दिनों में आपका परिवार सुखी परिवार हो, एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी परिवार की हिफाजत करता है, वो संरक्षण करता है। ऐसा तो परिवार मिलकर धन्यवाद देना है। इधर प्रभु का दास कहता है, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना। आज हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए, प्रभु शीघ्र हमारी करुणा की बातें सुना, क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। प्रभु का दास कहता है, परमेश्वर पर मेरा पूरा भरोसा है। हालेलुया। आज आप में से कई लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। उस भरोसा के साथ प्रभु में आगे बढ़िए, पूर्ण विश्वास करिए। परमेश्वर को तन से, मन से, परमेश्वर और धन से परमेश्वर की सेवा पूर्ण हृदय से करिए। परमेश्वर आपकी सारी रुकावटों को दूर करेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है उसको परमेश्वर कभी लज्जित नहीं होने देता है। परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, उस मार्ग में चलिए। परमेश्वर, आप लगातार परमेश्वर के चितौनियों पर मानिए। प्रभु क्या कहता है उसको परमेश्वर पालन करते हुए, जीवन की लालसाओं को घृणा करते हुए, दुनियादारी बातों को घृणा करते हुए, दुनियादारी रास्तों को छोड़कर यदि आप परमेश्वर के मार्ग में चलेगा तो आप धन्य होंगे। जो कुछ भी आप करोगे उसमें भी आशीषित होगा, आपका परिवार आशीषित होगा, आप प्रेम से रहेंगे। परमेश्वर का शालोम आपके घर में बसा रहेगा। क्या आप चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह मेरे परिवार में बसा रहे, मेरे बच्चों पर आए, मेरा पत्नी, मेरा पति, परमेश्वर मेरे घर के तमाम जनों के ऊपर, मेरा बिजनेस में, मेरा नौकरी में, सब जगह पर परमेश्वर का शांति और परमेश्वर आशीर्वाद हमेशा बरकरार रहे। ऐसा है तो प्रभु को पूर्ण मन से स्वीकार कर कर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, बंधनों को तोड़ता है। शत्रु जो बांध के रखा है, हो सकता है आपका फाइनेंस को बांध के रखा होगा, यीशु मसीह आज खोलने जा रहे हैं। विश्वास से रिसीव करिए। आपके जीवन में बेबी ब्लेसिंग्स के लिए शत्रु ने बांध के रखा हुआ ऐसे कोकों को मैं यीशु के नाम से खोलना चाहता हूं। बंधन टूटेगा, आजाद हो जाएगी जब परमेश्वर की सेवा आपके जीवन में प्रकट होगा। आपके घर में परमेश्वर की आशीष प्रकट होगा, आपके खेत में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करेगा। विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज का सुंदर दिन देखने के लिए कृपा किया। आज अनेक लोग दुख के साथ, वेदना के साथ प्रभु तेरे चरण में प्रार्थना सहित आए। परमेश्वर आज प्रार्थना कर कर मैं हर एक व्यक्तियों का बंधन को यीशु नासरी के नाम से तोड़ता हूं। दुष्ट की शक्ति खत्म होने पाए, दुष्ट का तांडव खत्म होने पाए। इन दिनों में परिवारों में प्रेम की आत्मा बसने पाए। शत्रु लगातार लड़ाई झगड़े परिवारों में वो सृष्टि करता है। ऐसे अंधकार की शक्ति मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। घरों में प्रवेश न करने पाए, घरों में शांति समाधान बरकरार न पाए। यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवनों में परमेश्वर का शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति प्रवेश होने पाए। इंद्र में पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस करने पाए। हम हर एक व्यक्ति, हमारा परिवार परमेश्वर में प्रवेश आगे बढ़ने पाए। दुष्ट का शक्ति से बचाए जाने पाए, दुष्ट का बंधन से छुड़ाए जाने पाए। प्रभु होने दे से इंद्र में हर एक का जीवन प्रभु तेरे हाथ में सौंपते। एक एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। कर्जे से जो दबे हुए कर्जा उनका खत्म होने पाए। उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था प्रभु तो खोल। ओ प्रभु, तू सब कुछ प्रोवाइड करने वाला यहोवा यीरे है, तेरे से कोई बात असंभव नहीं है। प्रोवाइड कर, हालेलुया। तू प्रोवाइड करने वाला, इंद्र में उनका कर्जा समाप्त होने पाए। जितने लोग बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक बेबी की आशीष दे।
निराशा की आत्मा दूर होने पाए, दुष्ट का शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत उनके घरों से निकल जाने पाए, पति पत्नी एक साथ मेल मिलाप की आत्मा में जीने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने लोग जॉबलेस है, प्रभु उनके लिए जॉब को प्रदान कर, ताकि परिवार चलाने पाए, पारिवारिक आशीष उनके जीवन में पाए, निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्ति जो शत्रु लाता है घरों में प्रवेश ना करने पाए, मन में प्रवेश ना करने पाए, जीवन में प्रवेश ना करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता सारे बच्चों को भी आशीष देना चाहता हूँ, उनकी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान आयुष आरोग्य दे, ताकि उनकी पढ़ाई में नंबर 1 आने पाए, परमेश्वर से प्रेम करने पाए, प्रभु का भय में आगे बढ़ने पाए। हमारे बड़ी लोग बुजुर्ग लोग माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको भी हिम्मत दे, बुढ़ापे में परमेश्वर उनको शक्ति दे, सहायता दे, सहारा दे। हर एक परिवार को ब्लेस कर प्रार्थना करता है, यीशु के लहू में मैं कवर करना चाहता हूँ, मैं वार्ड बना कर परमेश्वर तू प्रोटेक्ट कर, हर एक को सहायता कर, मदद कर। उस परिवार आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इंद्रियों में परमेश्वर के साथ लगे रहिए, प्रभु आपकी मन की इच्छा को पूरा करेगा। प्रभु शीघ्र परमेश्वर की करुणा आपके जीवन में बताएगा। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा। सही रास्ता क्या है, गलत क्या है, आपके सामने प्रकट होगा। क्योंकि आप परमेश्वर को पूर्ण मन से प्रेम करते तो परमेश्वर आपको खाली हाथ कभी जाने नहीं देगा। इच्छा के साथ, आशा के साथ परमेश्वर के संधि में आने वाले, जो पूर्ण भरोसा के साथ प्रभु के चरणों में आप आएंगे, तो प्रभु आपको खाली हाथ लौटाने नहीं देगा, आपको निराश होकर लौटने नहीं देगा। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन जाएगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।